नमस्कार स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए क्लास 10th साइंस चैप्टर है आपका 6 लाइफ प्रोसेस। इस अध्याय से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न खंड सी है आपका परिवहन। मानव में परिवहन कैसे होता है, इसके बारे में पूरा वीडियो में आपको बताएंगे। ये वीडियो आपके लिए 10 से 15 नंबर का होने वाला है, तो वीडियो को बस लास्ट तक देखिएगा। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। पहला है हमारा मानव में परिवहन कैसे होता है। कोशिकाओं तक भोजन तथा ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए कोशिकाओं में उपापचय के फलस्वरूप बने उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने के लिए एवं हार्मोन्स आदि के वितरण के लिए शरीर में परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता होती है। इनके अंतर्गत रुधिर, लसिका, हृदय एवं वाहिनियां आती हैं, जिनमें रुधिर एवं लसिका प्रमुख तरल ऊतक होते हैं। मानव का परिसंचरण तंत्र निम्न दो भागों में बटा है। पहला भाग है रुधिर परिसंचरण तंत्र। मानव में यह तंत्र रुधिर, हृदय तथा रुधिर वाहिनियों से मिलकर बना होता है। रुधिर परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। रुधिर होता क्या है? रुधिर यह एक संयोजी ऊतक है जो प्लाज्मा 55% रुधिर कणिकाओं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्रतिस्कंदकों, हिपेरिन, अकार्बनिक लवणों, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड, वर्णकों, हीमोग्लोबिन आदि का जटिल मिश्रण होता है। रुधिर ऑक्सीजन व पोषक पदार्थों के परिवहन तथा रुधिर का थक्का जमाने में आवश्यक होता है। लाल रुधिराणु में उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है। मानव नर के एक घन मिमी रुधिर में 50 से 55 लाख घन मिमी लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर प्रति जन मानव के नर के एक घन मिमी रुधिर में 50 से 55 लाख घन उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है। मानव के एक घन में लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर प्रजनन व प्लाज्मा प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। हृदय यह दोहरी झिल्ली से बना थैलीनुमा संरचना में सुरक्षित रहता है, जिसमें हृदयावरण कहते हैं। हृदयावरण की दोनों झिल्लियों के मध्य हृदयावरणीय तरल पदार्थ भरा होता है, जो हृदय की बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है। मनुष्य के हृदय में 4 विस्म होते हैं, अर्थात 2 अलिंद व 2 निलय होते हैं। बाह्य निलय सबसे बड़ा विस्म होता है। अब इससे पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन। मानव के हृदय में कोष्ठकों या विस्मों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। कितनी होती है? 4। तो मानव हृदय में 4 विस्म, 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पल्मोनरी सिरा खुलती है या रुधिर लाती है? क्या करती है? दाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में, दाएं निलय में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाएं अलिंद में। तो क्या करती है? बाएं अलिंद में लाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? हृदय में, फेफड़ों में, शरीर के अग्र व पश्च महाधमनियों में, दाएं अलिंद में। तो राइट आंसर क्या हो जाए? कहाँ चला जाता है? फेफड़ों में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है। कहाँ से आता है? बाएं अलिंद से, दाएं अलिंद से, बाएं निलय से, दाएं निलय से। कहाँ से आता है? राइट आंसर हो जाएगा बाएं निलय से आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। सिराएं, महाशिरा, दायां निलय, महाधमनी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाधमनी शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है और साथ ही शरीर की कोशिकाओं में पोषक
पदार्थ ऑक्सीजन और हार्मोन भी पहुंचाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में जाता है? फेफड़ों में, आहार नाल में, हृदय में, त्वचा में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फेफड़ों में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पादपों में जाइलम का कार्य होता है? उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थों का संवहन, जल का संवहन, भोजन का संवहन, अमीनो अम्लों का संवहन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जल का संवहन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जल तथा खनिज लवणों को कौन सा ऊतक पादप के विभिन्न भागों में पहुंचाता है? मृदुतक, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है? सुक्रोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, हार्मोन्स के रूप में, वसा के रूप में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुक्रोज के रूप में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पादप मुरझा जाते हैं? वाष्पोत्सर्जन की कमी के कारण, वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण, प्रकाश संश्लेषण कमी के कारण, प्रकाश संश्लेषण की अधिकता के कारण? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण। किसके कारण? वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके 2 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 2 तरल ऊतकों के नाम बताइए। रुधिर तथा लसिका प्रमुख तरल ऊतक हैं। रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, जबकि लसिका में ये अनुपस्थित होती हैं। रुधिर में श्वेत रुधिर कणिकाएं कम, जबकि लसिका में अधिक होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नर की एक घन मिमी रुधिर में कितनी लाल रुधिर कणिकाएं होती? मानव नर की एक घन मिलीमीटर रुधिर में 50 से 55 लाख घन मिलीमीटर लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी पाई जाती हैं। आरबीसीएस में केंद्रक, गोल्जिकाय, माइक्रोकांडिया तथा सेंट्रियोल परिपक्वन के समय विलुप्त हो जाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? रुधिर का रंग लाल रुधिराणुओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। हीमोग्लोबिन एक लौह संयुक्त प्रोटीन है जिसमें O2 तथा CO2 के साथ जुड़ने की क्षमता होती है। हीमोग्लोबिन O2 कणों को वायु कोशों से प्राप्त कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाता है और ऑक्सीजन का शरीर के सभी अंगों तक परिवहन करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर में प्रतिजन व प्रतिरक्षी कहाँ उपस्थित होते हैं? रुधिर में प्रतिजन लाल रुधिराणु आरबीसी की सतह पर तथा प्रतिरक्षी प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं। प्रतिजन विशेष ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। आरबीसीएस की सतह पर 2 प्रकार के प्रतिजन ए व बी एवं 2 ही प्रकार के प्रतिरक्षी स्मॉल ए स्मॉल बी पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने वेश्म होते हैं? इनमें सबसे बड़ा वेश्म कौन सा होता है? मानव हृदय एक गहरे लाल रंग की तिकोनी मांसल संरचना है। इसमें 4 वेश्म होते हैं। इसके आगे के चौड़े भाग को अलिंद तथा पीछे सकरे भाग को निलय कहते हैं। अलिंद व निलय एक पट द्वारा दाएं और बाएं अलिंद व निलय में बटे होते हैं। बायां निलय सबसे बड़ा वेश्म होता है। तो क्या होता है? बायां निलय सबसे बड़ा वेश्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय का दायां एवं बायां भागों में बंटवारे से होने वाले लाभ का वर्णन कीजिए। हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजनित व विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है। इस तरह का विभाजन शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। मनुष्य को उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए दोहरा परिसंचरण बहुत लाभदायक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर वाहिनियाँ किसने कहते हैं? इनके प्रकार लिखिए। रुधिर हृदय के द्वारा पंप होता है
होता हुआ विस्तृत रूप से फैली मोटी पतली रुधिर वाहिनियों में निरंतर बहता रहता है। ये रुधिर वाहिनियाँ 3 प्रकार की होती है: धमनी, सिरा, केशिकाएँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फुफ्फुसी धमनी में किस प्रकार का रुधिर पाया जाता है और क्यों? फुफ्फुसी धमनी में अशुद्ध रुधिर पाया जाता है, यह इसे शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में पहुंचाती है। फुफ्फुस धमनी के अलावा सभी धमनियों में शुद्ध O2 रुधिर बहता है, जिसके कारण ये गुलाबी रंग की प्रतीत होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनी किसे कहते हैं? पल्मोनरी धमनी में किस प्रकार का रुधिर पाया जाता है? धमनी परिसंचरण तंत्र की वह वाहिनिकाएँ होती हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं। पल्मोनरी धमनी में अनॉक्सीकृत रुधिर पाया जाता है। धमनी तथा सिरा की परिभाषा लिखिए। तो धमनी वह रुधिर वाहिनियाँ जो रुधिर का परिवहन हृदय से संपूर्ण शरीर के अंगों या ऊतकों तक करती हैं, धमनी कहलाती हैं। गुलाबी रंग की होती है। सिरा वह रुधिर वाहिनियाँ जो रुधिर को संपूर्ण शरीर से एकत्र करके हृदय तक लाती हैं, सिरा कहलाती हैं। यह चमकीली नीली व बैंगनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, धमनी, सिरा व केशिका के पारस्परिक संबंध का नामांकन चित्र बनाइए। तो ये देख लीजिए, धमनी, सिरा व केशिका के पारस्परिक संबंध का नामांकन चित्र है। तो ये जो धमनी है, ये धमनिकाएँ हैं, ये केशिकाएँ हैं, ये सिरिकाएँ हैं और ये लास्ट में सिराएँ हैं। इसे दूसरी प्रकार का ऐसा भी फिगर बना सकते हैं हम। तो ऊपर हृदय है, एक तरफ से केशिकाओं से ऊतक से फिर अंग में जाता है, यहाँ अंग से ऊतक से फिर केशिकाओं में जाता है। रुधिर दाब किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रुधिर दाब कैसे कहते हैं? वह दबाव जिसके कारण रुधिर धमनियों में प्रवाहित होता है रुधिर दाब या रक्तचाप कहलाता है। ये 2 प्रकार का प्रंकुचन रुधिर दाब 120 mmHg तथा अनुशिथिलन रुधिर दाब 80 Hg होता है। रुधिर दाब को स्पेक्ट्रोमीटर यंत्र द्वारा नापा जाता है। परासरण किसे कहते हैं? जब 2 विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को एक अपारदर्शी झिल्ली द्वारा अलग अलग कर लिया जाता है, तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्र वाले विलयन की ओर जल अथवा विलाय के अणुओं की गति करने की क्रिया को परासरण कहते हैं। जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कि जाइलम तथा फ्लोएम के पदार्थों के परिवहन में क्या अंतर होता है? तो यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर पाना चाहते हो तो गूगल पर सर्च कीजिएगा www.subhansclasses.com। जैसे ही आप गूगल पर सर्च करेंगे www.subhansclasses.com, तो वहाँ पर मिल जाएगी हमारी गूगल वेबसाइट, जहाँ से आप इसका फुल PDF सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो बस आपको गूगल पर जाना है, वहाँ पर सर्च करना है www.subhansclasses.com। जब आप गूगल पर सर्च करेंगे www.subhansclasses.com तो गूगल वेबसाइट मिल जाएगी। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया हो तो अपने टेलीग्राम पर सर्च करिएगा सुभांश क्लासेस। जैसे आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे सुभांश क्लासेस तो वहाँ से मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप, तो वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हम टेलीग्राम ग्रुप पर महत्वपूर्ण PDF सेंड करते रहते हैं। यदि आपको उस पढ़ाई से संबंधित किसी भी टॉपिक से कोई परेशानी हो रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप किसी प्रकार का लेटर एप्लीकेशन लिखवाना चाहते हो तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आपकी समस्या पर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।